आपने कभी साबूदाना को भूनकर साबूदाना की कोई रेसिपी बनाई है? अगर नहीं बनाई तो एक बार इस तरह से बनाकर देखिएगा। बहुत ही शानदार और लजीज रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 1 कप साबूदाना ले लिया है। आप बारीक या मोटा कोई भी साबूदाना ले सकते हैं। और यहाँ पर हमने 1/4 कप मूँगफली ली है और यहाँ हम 4 हरी मिर्च ले रहे हैं। सबको हम थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। इसका हमें कोई कलर चेंज नहीं करना, बस हमें इसको इतना भूनना है जो इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। अब इसे भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसको साइड में रख देते हैं और थोड़ा-सा ठंडा कर लेते हैं। अब जो हमने इसमें हरी मिर्च और मूँगफली डाली थी उसको हम अलग से निकाल लेते हैं। और जो ये मूँगफली और हरी मिर्च है बढ़िया से क्रिस्पी हो चुकी है। मूँगफली का हमने सारा छिलका उतार कर अलग करना है, तो इसका हम यूज़ बाद में करेंगे, तो हम इसे साइड में रख देते हैं। और जो ये हमने साबूदाना है इसको भी हमने बढ़िया से क्रिस्पी कर लिया था। अब इसका जब हम पाउडर बनाकर तैयार करेंगे तो वो आसानी से बन जाएगा। और ये साबूदाना अब थोड़ा-सा ठंडा भी हो चुका है, इसका बिल्कुल हमें इसी तरह से दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार करना है। जैसे बारीक वाली सूजी होती है, इसका पाउडर बिल्कुल उसी तरह से बनकर तैयार हुआ है। अब हम एक और तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को उबाल कर हमने छील लिया है और इसको थोड़ा-सा ठंडा कर लिया है। अब हम इसको ग्रेट कर लेते हैं। बस यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, आलू का एक भी बड़ा टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। ये जो रेसिपी है इसको हम बिल्कुल वर्थ के हिसाब से बनाकर तैयार करने वाले हैं। जो चीज़ें आप नहीं खाते उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने एक बाउल में जो हमने साबूदाना का पाउडर बनाया था उसको भी डाल दिया और ग्रेट किए हुए आलू भी डाल दिए। अब हम इसमें थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डाल देते हैं। 2 से 3 हमने यहाँ पर हरी मिर्च लिया उसको भी डाल देते हैं। 1 टुकड़ा हमने अदरक का जिसको हमने ग्रेट कर दिया था। 7 से 8 यहाँ पर हमने कड़ी पत्ता लिए, बिल्कुल बारीक चॉप करके लिए। कड़ी पत्ते से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। 1 चम्मच हम यहाँ पर काली मिर्च डाल रहे हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नमक डालेंगे। यहाँ पर हमने सेंधा नमक का यूज़ किया है और साथ में ही हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। मसाले कम या ज़्यादा जैसे आप खाते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हमें जब तक मिक्स करना है जब तक कि जो ये मिक्सचर है एक तरफ इकट्ठा ना हो जाए। और यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है, इसमें हमने पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। और यह मिक्सचर आपको ड्राई लगे तो आप इसमें 1 उबला हुआ आलू और मिला सकते हैं। अब जो ये मिक्सचर है एक तरफ इकट्ठा हो चुका है, डो की फॉर्म में आ चुका है। अब इसको हम जल्दी से घी लगे बर्तन में सेट कर देते हैं, क्योंकि इसमें हमने साबूदाना का यूज़ किया है और साबूदाना बहुत ही जल्दी फूलने लगता है। और इस मिक्सचर को सेट होने में बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, सिर्फ आप 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, बहुत ही जल्दी ये सेट हो जाता है। अब हम इसमें इस तरह से कट लगा देते हैं, क्योंकि ये इसी तरह जब हम इसको निकालेंगे तो ये एक परफेक्ट शेप में बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं और अब हम एक बढ़िया सी चटनी बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर मिक्सर जार में जो हमने मूंगफली और हरी मिर्च को भून कर रखा था इसमें डाल देते हैं और साथ में ही हम इसमें धनिया पत्ती डालेंगे और साथ में ही हम इसमें थोड़ी सी अदरक डालेंगे। 1 चम्मच हम यहाँ पर जीरा डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डाल देते हैं। और इसमें खट्टेपन के लिए हम 2 चम्मच दही डाल रहे हैं। दही की जगह आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इसमें जो हमने भुनी हुई हरी मिर्च का यूज़ किया था उससे ये चटनी और ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो अब हम इसको साइड में रख देते हैं और जो मिक्सचर हमने सेट होने के लिए रखा था उसको देख लेते हैं। साबूदाना से बनने वाली ये रेसिपी इतनी बढ़िया बनती है, एक बार आपने इसको ऐसे बना लिया तो आप इसे हर बार ऐसे ही बनाएंगे। तो जो हमने इसको पहले ही पीसेस में कट कर लिया था, आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट शेप में ये जो पीस है बनकर तैयार हुए हैं। आप चाहें तो इसे एयर टाइट कंटेनर में फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं पूरे 9 दिन के लिए, और जब फ्राई करना हो तो निकाल कर फ्राई कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया, तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखा है। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं या और कम ऑयल में बनाना चाहें तो उसमें भी बनाकर इसको तैयार कर सकते हैं।
और जो ये साबूदाना के स्नैक्स हमने बनाकर तैयार किए हैं, इसकी सबसे बड़ी जो ख़ासियत है यही है, ये बिल्कुल भी ऑयल को एब्ज़ॉर्ब नहीं करते हैं और इतने क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। अगर आपने एक बार इस तरह से इस स्नैक्स को बना लिया तो आप इसको जब भी बनाएंगे इसी तरह से बनाएंगे। अब एक बैच है अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम दूसरे बैच को फ्राई कर लेंगे। जब कभी भी व्रत की बात आती है तो मन में आता है कि साबूदाना से क्या बनाया जाए। साबूदाना को भूनकर आप इतने बढ़िया और क्रिस्पी स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसमें आपको साबूदाना को घंटों भिगोकर रखने की भी ज़रूरत नहीं है। और अब हमने सारे बैच को फ्राई कर लिया है। बहुत ही कुरकुरे से स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं और स्नैक्स बनाने का ये तरीका आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं कुछ नई सी टेस्टी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।